हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर मैग्नेटिज्म है और उसका क्वेश्चन नंबर 5.6 है। बच्चे जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है इस चैप्टर के और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपने एनसीईआरटी के जो भी डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन के बारे में बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि बोर्ड लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती है और ये सिमिलर पूरा डिक्टो यही डिवीज़न, यही डिजिट, यही सारी चीज़ें एनसीईआरटी को उठा करके सीबीएसई बोर्ड ने दे दिया था। ठीक है, ज़रा इसको देखते हैं, इसे प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड। एक अपने पास सोलेनॉइड है जो कि क्लोजली वाउंड है और जिसके पास कितना टर्न है ऑफ 2000 टर्न्स, यानी ये जो टर्न है ना, मैंने थोड़ा बनाया लेकिन ये 2000 टर्न है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻, यानी जो इसका पूरा एरिया कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके। और करंट की वैल्यू बोला कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ओके। इज सस्पेंडेड, और इसको सस्पेंड यानी लटका दिया गया, सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको हॉरिजॉन्टली, ओके, हॉरिजॉन्टली यानी ऐसे रखा गया जैसे मैंने बनाया। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। जो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उसको अपने को फाइंड आउट करना है। जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स और टॉर्क की वैल्यू आपको निकालना है ऑन द सोलेनॉइड इफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कितना 7.5 इंटू 10⁻, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पर लगा दिया जाए तो कितना होगा। इस सेटअप एन एंगल विद द, ओके, इसको जरा इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है, इसको तब पढ़ लेंगे विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो इसमें क्या करते हैं, पहले अपने पास बेटा गिवन हम लिख लेते हैं दोनों केस में। इसके लायक जो गिवन है बेटा वो हम देखेंगे। पहली चीज़ें जो गिवन है, नंबर ऑफ टर्न 2000 और एरिया ये आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। और फिर इसके बाद आई यानी करंट की वैल्यू वो है 4 एम्पियर। ओके। और दूसरी चीज़ आपको जो दूसरे वाले केस के लिए दे रखा है उसको देख लेंगे, वो है अपना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यानी पहली जो अपने सेकंड वाले केस में, तो फर्स्ट वाला केस है ए वाले के और ये बी वाले केस में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको 7.5 इंटू 10⁻⁻2 दिया है। दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ डिग्री भी दे रखा है, एंगल थीटा की वैल्यू, तो आपको थीटा की वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। ओके। जो पहला चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है जरा देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू आपको क्या कैसे फाइंड आउट करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एन आई ए, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा कि 2000 एन की वैल्यू 2000 इंटू, और फिर इसके बाद जो करंट की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 4 इंटू एरिया की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻4। ओके। बहुत ही आसानी से इसको हम करते हैं बेटा। तो इसका पहली चीज़ ये हम देख लेंगे कि मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, ओके, एक चीज़ ये कर लो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 4 टू ज़ा 8000। ओके। और फिर इसके बाद इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना कर दें 4। ओके। तो हम क्या देखेंगे बेटा, जरा 6
इसका अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करना चाहेंगे, इसका अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी अगर इधर एक पॉइंट इधर खिसका दो या एक पॉइंट से इसको काट दो, ठीक है। अगर इस एक पॉइंट से इसको काट देते तो कितना आ जाएगा, 16 का 8 में अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, 16 का इस पॉइंट से ये कट जा रहा है, ठीक है, ये इस पॉइंट से ये कट जा रहा है, तो 1.10 कट गया। ओके, तो हम क्या देखेंगे, इसका 16 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा और 00, ओके, इंटू 10⁻⁻4। बेटा ये -4 है, ओके, जो यहाँ दिया हुआ है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर इसको 10⁻4 करेंगे तो आप देखोगे यहाँ क्या है कि पहले तो इससे 20 कैंसिल हो जाएगा, ओके, इससे 20 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचा है, फिर 2 से क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ एक लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.28 डायरेक्ट एम्पियर मीटर इनवर्स। ओके, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है। और दूसरी चीज़ पूछ रहा है क्या दूसरे वाले केस में, कि पहले तो आप ये देख लो फोर्स की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू बेटा नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इस केस में क्या होगा, जो नेट फोर्स की वैल्यू, यानी सब जब यूनिफॉर्म है यानी कहीं डिसबैलेंस नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसके बाद जो टॉर्क की वैल्यू होगी बेटा, वो उसका फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। और जहाँ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपकी वैल्यू निकल के आ गई है 1.28, ओके। और जो इसमें जो सेकंड वाले केस में क्या बोला है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया है यूनिफॉर्म, जिसकी वैल्यू आप देखोगे कितना दिया है गिवन है क्वेश्चन में यहाँ ये, और इसके बीच जो एक एंगल बन रहा है, ओके, वो कितना है, 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री यहाँ गिवन है। फिर इसका बेटा यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7.4 इंटू 10⁻⁻²। तो इसका जो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी होती है वो, हाफ होती है। तो अपने को करना क्या बेटा, पहली चीज़ यहाँ तो पहले इससे इसको काट दो, आराम से कट जाएगा। इससे जब इसको काट दोगे तो बचेगा क्या, 0.64, ओके, इंटू 7.5 ये बचा है, इंटू 10⁻⁻²। तो अपने करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई कर दो। अपने को जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा क्या अपने पास 4.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, ओके। ये रहा आपका फाइनल आंसर बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल पे आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस को अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स के पास पहुँचे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।